गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर.के. रमन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, और ऑलरेडी हम लोग 4 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट बेसिक्स होते हैं उन सभी बेसिक्स को बड़े अच्छे ढंग से देखा है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर कुछ न्यूमेरिकल लीजिए। देखिए बेटा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का सेपरेटली एक लेक्चर मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को जितने भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं उन सबको बहुत ही डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं। तो आप उस चीज को लेकर बेफिक्र रहिए। देखिए, थोड़ा सा आज तबीयत खराब है तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूंगा कि 20-30 मिनट का ये वीडियो मैं आप लोगों को दूं। आप लोगों का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो ना टूटे, आप लोग प्रॉपर वे में बेटा स्टडी करते रहें। तो देखिए, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो जो चीजें स्टडी किया है, पहले हम लोग उनको रिकॉल कर लेते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे डीसी सर्किट एनालिसिस में। तो बेटा, हम लोगों ने देखा है पोटेंशियल या वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग के बारे में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में, साथ के साथ में करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, और इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बेटा हम लोगों ने किया है। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है, आज जो चीजें हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है बेटा हम लोग का डीसी सर्किट एनालिसिस। डीसी सर्किट एनालिसिस। देखिए बेटा, डीसी सर्किट एनालिसिस में हम जो टॉपिक या जिस कंटेंट को स्टडी करने वाले हैं वो है बेटा ओम का नियम, ओम्स लॉ को हम लोग देखेंगे। साथ के साथ में देखेंगे कि ओम के नियम के लिए बेटा कंडीशन क्या है। इसके साथ में हम लोग देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और देखिए, डीसी सर्किट एनालिसिस में यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि केसीएल और केवीएल पर बेस्ड अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक पेपर में बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है। देखिए, ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल जिन बच्चों को रिसीव हो चुका है वो भी साथ के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। कल के वीडियोस में जो भी स्टडी मटेरियल से रिलेट करेगा वो सब न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करा दूंगा, क्योंकि बेटा हो सकता है आप लोग को एक बार में बेटा पढ़कर वो चीज समझ ना आए, तो जब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में तो आप उस चीज को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए बेटा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं डीसी सर्किट एनालिसिस में, हम सबसे पहले देख लेते हैं ओम का नियम। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा ओम्स लॉ। तो देखिए, ओम के नियम के लिए जो कंडीशन है बेटा वो देखते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ओम के नियम के लिए, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा? शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अब देखिए, यदि यहाँ पर कोई रजिस्टर दिया गया है, यहाँ पर आप टर्मिनल पर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और बेटा यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए बेटा ये कहलाता है सप्लाई वोल्टेज। ध्यान देखिए बेटा, ये है सप्लाई वोल्टेज और यहाँ पर आई है बेटा सप्लाई करंट। आर क्या है? रजिस्टर। तो देखिए, ओम के नियम के अनुसार आप लोगों को मैं ये बता दूं, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर गलती ये करके आ जाते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बच्चे बेटा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं पर हम लोगों को देखना है कि ओम के नियम का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज V है बेटा वो हम लोग ले लेते हैं कि ये है वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए बेटा, कुछ बुक्स में अगर हम बात करें तो कुछ किताबों में लिखा है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और कुछ किताबों में लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो देखिए, आज इसी चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं बेटा कि रियल में मतलब क्या होता है। अब देखिए मेरे बच्चों, ध्यान देना है, अगर हम लोग बुक्स में बस कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, अदरवाइज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V दोनों सही है।
तो देखिए मैं यहाँ सबसे पहले केस में मैं डिस्कस कर लेता हूँ सप्लाई वोल्टेज, जो ज्यादातर बुक्स में दिया सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट में। तो देखिए बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल V और I के बीच में ओम का नियम। देखिए बेटा जब ये ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रख दे बेटा तो गलत है, क्योंकि देखिए इस वोल्टेज के कारण ये करंट है, इस करंट के कारण ये वोल्टेज नहीं है, इस वोल्टेज के कारण ये करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये गलत है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यहाँ के लिए सही है। क्यों सही है कि यदि आप टर्मिनल वोल्टेज V को बदलते रहेंगे तो सेम उसी वे में करंट भी चेंज होता रहेगा। तो बेटा यहाँ ध्यान देना है, किताब गलत नहीं है, बस वहां पर कंडीशन को लिखना भूल गए शायद, तो कंडीशन वहां पर स्पेसिफाई करनी चाहिए थी राइटर को भी। तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग चीजों को बेटा यहाँ पर दिया है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखिए I बराबर हम यहाँ पर कांस्टेंट क्या लेते हैं 1/R V, तो I बराबर V/R, ये मिल जाता है बेटा हमको। तो I बराबर V/R। अब देखेंगे बेटा दूसरा केस भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। दूसरा केस अगर ये सिर्फ एक ही रजिस्टर है तो बेटा यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप उसके बराबर होगा, यानी कि V बराबर V, कैपिटल V बराबर स्मॉल v। अब देखिए बेटा मैं बात कर रहा हूं किसमें, वोल्टेज ड्रॉप एंड सप्लाई करंट में, वोल्टेज ड्रॉप एंड सप्लाई करंट में। अब देखिए बेटा वोल्टेज ड्रॉप एंड सप्लाई करंट। अब बेटा ये बताइए अगर मैं यहां पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V रख दूं, जबकि V क्या है, कैपिटल V के बराबर है, तो अब बेटा ये गलत हो गया, क्योंकि ये इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप के कारण रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, तो ये गलत है। वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण है, करंट के कारण है बेटा, ये सही है। अब वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है R into I, तो V बराबर I R। तो देखिए दोनों नियम सही है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन बेटा ये बताएं कि देखिए क्वांटिटी कौन सी क्या है, तो यही दोनों से अगर हम देखें तो हम लोग को ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे बेटा। क्या क्या है, V बराबर IR जिसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, यूनिट क्या है वोल्ट। दूसरा है I बराबर V/R, यूनिट क्या होगी एम्पियर। और थर्ड पॉइंट क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस R बराबर V/I, यूनिट क्या बेटा ओम। क्लियर। अब देखिए इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग डीसी में पावर, डीसी सर्किट एनालिसिस है, तो ओम का नियम तो ये है, हम इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए बेटा डीसी सर्किट में या डीसी में जब हम पावर लिखते हैं तो बच्चों पावर बराबर क्या होता है VI, यूनिट क्या है बेटा वॉट है। क्लियर है। अगर हम I का मान रख दें तो I²R, यूनिट क्या मिलेगी बेटा वॉट मिलेगी, या फिर V²R, यूनिट क्या रहेगी वॉट रहेगी। क्लियर है। तो एक बच्चे ने मुझे कहा है कि स्क्रीनशॉट लेने दिया करें, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल से वे में ओम का नियम। अब देखिए बेटा पावर का हम लोगों को पता चल गया है, कुछ जगह पर कुछ पॉइंट कुछ ऐसे मिलेंगे आप लोगों को डीसी सर्किट में। देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने नोड देख लिया है, नोड के बारे में हम लोगों को पता चल गया है, लूप के बारे में हम लोगों को पता चल गया है, ब्रांच के बारे में हम लोगों को पता चल गया है। एक बच्चे ने मुझे कहा है कि नोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बेटा सिर्फ दिमाग में ये चीज रखनी है कि जहां पर दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ जाएं और करंट बढ़ जाए, डिवाइड हो जाए, जैसे ये R1 है, R2 है, R3 है, तो इसको आप नोड कंसीडर करेंगे, ये नोड रहेगी। और दो नोड के बीच में नोड नंबर 1 नोड नंबर 2, दो नोड के बीच में जो कनेक्टिंग पाथ है उसको ब्रांच कहते हैं। क्लियर है, उसको ब्रांच कहेंगे।
अब देखिए बेटा, कुछ अलग से यहाँ पर बेसिक्स है जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने में आप लोगों की मदद करेगा। ध्यान दीजिए बेटा, यदि कभी आप लोग को कुछ ऐसा केस मिल जाए, कभी कुछ ऐसा केस आप लोग को मिल जाए तो न्यूमेरिकल में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर आपको मिलेगा कुछ ऐसा केस। बच्चों मैं हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल को आप फटाफट से करते चले जाए। देखिए अगर बेटा हम लोग यहाँ पर देखें, ये और ये कैसे कनेक्ट है, एक शॉर्ट पाथ के थ्रू कनेक्ट है, एक शॉर्ट पाथ से कनेक्ट है। तो बेटा दिमाग में रखना है यहाँ 1 और 2, तो ये अलग अलग नोड नहीं होगी बेटा। देखिए अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके बात करूं तो कुछ ऐसी कहानी है यार, कुछ बेटा ये कहानी है। तो ये क्या है, कॉमन पॉइंट एक ही जगह कनेक्ट है। तो जब भी कभी इस तरह का बहुत चीजें पेपर में आती हैं, जब भी कभी दो नोड पॉइंट किसी पाथ से, शॉर्ट पाथ से कनेक्ट हो, तो बेटा यह एक सिंगल नोड की तरह कार्य करेगा। क्या है बेटा, ये सिंगल नोड की तरह कार्य करेगा। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। डीसी सर्किट एनालिसिस या पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए एक और कंडीशन पर चलते हैं बेटा। यहाँ R1 है, ये R2 है, और बेटा यहाँ पर प्लस माइनस हम लोगों ने कुछ V1 मान लिया बच्चों। ये R3 है और ये R4 है। जब भी कभी बेटा देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो यहां पर तो क्या है, सिंगल एक ही नोड है बेटा। जब भी कभी दो नोड पॉइंट एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हो, तो यह भी एक सिंगल नोड की तरह कार्य करेगा। लेकिन इसके हर एक पॉइंट पर अगर बेटा यहां पर वोल्टेज VB होगा, अगर यहां पर VB है, तो देखिए यहां कितना लिखेंगे। आपको अगर समझाने के लिए बहुत ही सिंपल से वे में समझाऊं, आप लोगों को ना वोल्टेज ड्रॉप और प्राइस के बारे में बेटा मैं बताऊं, तो बस इतना देख लीजिए आप। VB के सामने क्या सिंबल है, प्लस है, तो यहां लिख दीजिए VB माइनस V1। इसके सामने अगर माइनस होता, कुछ ऐसी कंडीशन है मेरे बच्चों कि यदि ये माइनस प्लस 10 लिख दें और यहां पर ये V1 हो, तो बेटा इस पॉइंट पर हम लिखेंगे V1 प्लस 10। और अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये V1 है, तो यहाँ V1 माइनस 10। तो बेटा ये बेसिक्स मैं आप लोगों का इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि यार न्यूमेरिकल में जाके आप उलझ जाएं। न्यूमेरिकल को फटाफट से सॉल्यूशन करिए, न्यूमेरिकल आप लोगों को सब आसान लगेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए दिमाग में रखिएगा इन सब केसेस को। यदि बेटा यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिया और बेटा यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस को दिया, बेटा यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस मार्क कर दिया R3, और बेटा यहाँ पर कुछ वोल्टेज दे दिया आपको। चलिए एग्जांपल के लिए 10 वोल्ट ले लेते हैं बच्चों, और फिर यहाँ पर दिया है R4, फिर बेटा यहाँ दिया है R5। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस बार SSC मेन में पूछा जा चुका है। तो देखिए फिलहाल अब ये सिंगल नोड नहीं है, ये अलग है और ये अलग नोड है। अब देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। अगर बेटा मैं ये कहूं कि यहाँ पर वोल्टेज V2 है, तो V2 के सामने क्या है, माइनस है, तो बेटा इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, V2 प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। और यहाँ पर सपोज वोल्टेज आपने V1 लिया हुआ है, तो देखिए या तो आप यहाँ से करंट इधर निकाले या करंट आप इधर निकाले, जो भी आपको समझना है। सपोज हमने इसका करंट का मान I मान लिया, तो I बराबर करंट स्टार्ट कहाँ से है, V1 से है बेटा, एंड कहाँ पर है, V2 प्लस 10, तो माइनस के V2 माइनस के 10 अपॉन में R3। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये काफी बच्चों ने मुझे पूछा है। तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल को आप ऐसे टैकल करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट केस है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। एक अलग तरह का केस है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं न्यूमेरिकल में। चलिए आप लोग को समझाने के लिए बेटा ये न्यूमेरिकल लिया, क्लियर। इधर कुछ है, इधर भी कुछ है।
देखिए बेटा दिमाग में रखिएगा, ये R1 है, ये R2 है। अगर करंट ये बात करें हम I करंट की बात करें, क्लियर है? तो बेटा I करंट जरा यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जाकर कुछ डिवाइड हो जाएगा किसमें, I1 में, कुछ डिवाइड हो जाएगा किसमें, I2 में। फिर यहाँ इस नोड पर जितना ये डिवाइड हुआ है, इधर से I1 और इधर से I2 मिल जाएगा, तो कितना डिवाइड हुआ था I, तो यहाँ भी कितना होगा I। तो बेटा ये R1 एंड R2 इसमें लेंगे बच्चों, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये न्यूमेरिकल से पहले डीसी सर्किट एनालिसिस का कुछ बेसिक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। आज मेरे दांत में बेटा दर्द है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कि कल आपको आज के बदले का भी कल आप लोगों को ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड मैं करा दूँ। और आज देखता हूँ शाम को अगर तबीयत ठीक रहती है तो आप लोगों के लिए शाम को मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बेटा, तो आपको बस ये चीज़ें बेटा ऐसे ही पढ़ना है, बड़े सिंपल से वे में लेके चल रहा हूँ हर एक चीज़ को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।